हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले जो भी वीडियो गया था उसमें कोई दिक्कत? देखिए, आज लाए हैं फिनेंशियल मार्केट का ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर नंबर कितना है? 10। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है और दूसरी बड़ी बात, सब रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है। ठीक ना। आप लोग, आपका बुक से भी एक दो क्वेश्चन अलग अलग है, तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना। इसके पहले जो भी वीडियो गया था उसमें कोई भी दिक्कत आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। और बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट आया था कि अकाउंट का, तो अकाउंट भी हम ऑब्जेक्टिव भेजेंगे। बस एक दो दिन में बिजनेस स्टडी समाप्त हो जाएगा तो आपको अकाउंट का भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का जाएगा। ठीक ना। चलिए देखिएगा, अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव लेके आए। दूसरी वही बात, कन्फ्यूजन वाला है। कुछ वैसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा, इसीलिए खासकर उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग वीडियो बनाए हैं जो अधिक से अधिक कन्फ्यूजन करने वाला है। ठीक ना। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव के। और सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से हम बोलें, आप लोग केवल वीडियो देखने के बाद उसको छोड़ मत देना, उसको आप लोग कॉपी में नोट किया करो। हम क्यों ऐसा बोलें? क्योंकि एग्जाम जब होगा ना, उस समय आप खुद नहीं वीडियो देखोगे, आप सोचोगे कि क्या ऐसा चीज़ हो ना जो हम शॉर्ट में उसको रिवीजन कर सके। और शॉर्ट में रिवीजन तभी होगा जब आप इसको कॉपी में नोट करोगे। ठीक ना। चलते हैं टॉपिक को, बहुत आसान वीडियो है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी है। देखिए द NSE, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका क्या फुल, NSEI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आपसे फुल फॉर्म भी पूछता है, इधर जाना। द NSEI वाज इस्टेब्लिश इन, बताइए ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995, 1988, 2002, 1992। बताइए कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1995, 1988, 2002, 1992। बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ था? यह अनेकों बार आ गया एग्जाम में, तो आप लोग रट जाना। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में, 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है ना। चलिए सब आप लोग एकदम से रट जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द सेबी वाज इस्टेब्लिश इन, बताइए सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988, 1990, 1992, 1994। बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ था? आप लोग तो जानते भी हैं, सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1998। इसका एग्जैक्ट यदि डेट पूरा देखा जाए ना तो 12 अप्रैल 1998 को इन्होंने इस्टेब्लिश हुआ था। इसका पूरा डेट क्या है? 12 अप्रैल। इसका यदि पूरा डेट आपको याद रखना होगा तो रट जाना। सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1998 को। एक कितना बार क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये भी हो सकता है कि डेट वाइज भी पूछते, तो आप तो रट जाना। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1998 में। यदि पूरा डेट पूछे 12 अप्रैल 1998, समझ आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1998। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, बताइए ट्रेजरी बिल क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, सी नंबर है, और डी नंबर में दिया नॉन ऑफ दीज। बताइए ट्रेजरी बिल क्या है, बेसिकली क्या होता है? ए नंबर में लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, बी नंबर में लिखा है इंस्ट्रूमेंट टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स, सी नंबर में लिखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, और डी नंबर में लिखा है नॉन ऑफ दीज। बताइए ट्रेजरी बिल क्या है? तो आप लोग तो सब पढ़े हुए हैं, ये शॉर्ट टर्म फंड का इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग के शॉर्ट टर्म फंड का बहुत सा बताए होंगे, ट्रेजरी बिल बताए थे, कॉमर्शियल पेपर बताए थे, इसके अलावा भी कॉल मनी बताए थे, नोटिस मनी, कितना सारा आपको हम बताए थे। समझ में आएगा? तो देखिए, तो ट्रेजरी बिल इज बेसिकली क्या होता है? आप लोग रट जाना। इंस्ट्रूमेंट टू बोरो, बोरो मतलब लोन, इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। ट्रेजरी बिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड लेने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, रेपो इज, ये सब आप लोग पढ़े भी हैं। रेपो रेट क्या होता है? वैसा रेट जिस पर RBI लोन प्रोवाइड करता है, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। समझ में आ गया ना। एक चीज और देखना, जब देश में इन्फ्लेशन हो जाता है, जब सेंट्रल बैंक चाहती है कि मनी को कंट्रोल करें, तो रेपो रेट मार्केट में, रेपो के मार्केट में बेचता है
कौन बेचता है? सेंट्रल बैंक। समझ आ गया ना? आगे देखें, ये सब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी को, आरबीआई के द्वारा। ये सब इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आरबीआई इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। ठीक ना? देखिए, रेपो इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, रिलायंस पेट्रोलियम, रीड एंड प्रोसेस, नॉन ऑफ दिस। बताइए रेपो क्या है? तो आप लोग जाना, रेपो क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रेपो क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। समझ में आया? क्यों? आरबीआई इंस्ट्रूमेंट बेचती है और इस एग्रीमेंट पर बेचती है ताकि बाद में हम आपसे वापस क्या करेंगे? इसको परचेज कर लेंगे। समझ आ गया ना? आरबीआई तो बेचता है लेकिन बाद में एग्रीमेंट कर लेता है, एग्रीमेंट पेपर पर साइन होता है कि अभी तो हम बेच रहे हैं, बाद में हम आपको इसको वापस परचेज कर लेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो रेपो क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द राइट इन कंपनी इज। बताइए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या राइट होता है? फर्स्ट दिया वोट, परचेज, सेल, नन ऑफ दीज। बताइए इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में क्या राइट होता है? इक्विटी शेयर होल्डर गेट द राइट्स इन द कंपनी इज वोट, परचेज, सेल, नन ऑफ दीज। याद रखना, ये तो आप लोग पहले भी पढ़े, अनेकों बार बता चुके। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के बोर्ड मीटिंग में, चाहे जो भी कंपनी का मीटिंग हो, उसमें वोट देने का राइट होता है। समझ ना? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या राइट आता है? कंपनी के मीटिंग में वोट देने का राइट होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कॉपी में सादे स्टूडेंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिएगा, फॉर स्टॉक एक्सचेंज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कंफ्यूजन हो जाओगे इस क्वेश्चन में, इसीलिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अनेकों बार इसको पढ़ो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज। सेबी मतलब पता है ना? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए फॉर स्टॉक एक्सचेंज बोला कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए, द सर्विस ऑफ सेबी इज बोला कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी का सर्विस क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी का सर्विस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपलसरी। बताइए, तो एक चीज तो आप याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज अलग है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक, ये तो सब आप लोग पढ़े हैं, कॉपी में एक एक करके लिखवाया भी गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटी को बेचा और खरीदा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन सेबी क्या होता है? एक बोर्ड होता है। सेबी क्या है? एक बोर्ड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज पर नजर बना कर रखता है कि क्या इन्होंने इन्वेस्टर के साथ सही व्यवहार करता है कि नहीं, इन्वेस्टर के साथ सही ट्रीटमेंट करता है कि नहीं। तो सेबी एक बोर्ड है जो कि किसको देखता है? स्टॉक एक्सचेंज को। किसको कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज को। समझ में आ गया ना? और दोनों अलग है, याद रखना। स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी के जो काम होता है ना, कंपलसरी होता है। स्टॉक सेबी इसको देखते रहता है कि कहीं ये स्टॉक एक्सचेंज गलत काम नहीं करे। समझ आ गया ना? सेबी किसको देखता है? स्टॉक एक्सचेंज को, कि सेबी कभी भी गलत काम नहीं करे, इन्वेस्टर के साथ सही ट्रीटमेंट करता है कि नहीं, कंपनी के साथ सही ट्रीटमेंट करता है कि नहीं, ये सब देखता कौन है? सेबी देखता है। समझ आ गया ना? तो इसका काम हमेशा क्या होता है? कंपलसरी होता है। देखिएगा, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी। इसका सही आंसर क्या होगा? कंपलसरी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों है? ये सब क्वेश्चन तो आप खुद जाने हो। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज। बताइए कॉमर्शियल पेपर का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? द मैक्सिमम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब समय, टाइम, याद रखना। द मैक्सिमम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब समय, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 3 मंथ्स, ये तो होता ही नहीं है, 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। बताइए, आप लोग तो सब कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है। कॉमर्शियल पेपर का मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 12 महीना। कॉमर्शियल पेपर का आपका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? 12 महीना।
कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन क्यों है, देखिएगा। द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज, द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज, बताइए सेटलमेंट साइकिल का मतलब होता है कि हम आज यदि शेयर को बेचे तो रुपया कब आएगा। सेटलमेंट साइकिल का मतलब समझ में आया? सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि यदि हम आज रुपया बेचते हैं, सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है, सुनते रहो। देखिए इसका मतलब है कि यदि हम मंडे को रुपया बेचते हैं, यदि हम मंडे को शेयर बेचे तो रुपया कब रिकवर होगा। सेटलमेंट साइकिल मतलब होता है कि यदि हम मंडे को शेयर को सेल करते हैं तो रुपया कब मेरे अकाउंट में आएगा, इसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। यदि हम मंडे को रुपया बेचते हैं या ट्यूसडे को रुपया बेचते हैं तो रुपया कब हमारे अकाउंट में आएगा। फिलहाल समझ में आ गया ना? देखिए यही पूछा है आपसे। द सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज, इसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज। T का मतलब डेज, याद रखना टाइम। T का मतलब होता है टाइम। T+5, T+3, T+2, T+1, बताइए। T का मतलब टाइम, याद रखना। सेटलमेंट साइकिल हमेशा 2 दिन होता है। NSE में सेटलमेंट साइकिल कितना होता है? 2 दिन। सेटलमेंट साइकिल का मतलब यदि हम मंडे को सामान बेचे तो मेरे अकाउंट में रुपया कब आएगा? वेडनेसडे को। मेरे अकाउंट में रुपया कब आएगा? वेडनेसडे को। इसको बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल। समझा? देखो 2 दिन लगा ना। मंडे को सामान बेचे, मान लें कि 1 तारीख को बेचे, 1 अप्रैल 2023 को मान ले बेचे, तो 2 दिन ऐड करेंगे तो कितने इसको आ जाएगा? इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो 3, 4, इतने को आपका अकाउंट में पैसा आएगा। देखो 2 दिन के बाद है। इस डेट को बेचे तो मेरे अकाउंट में कब पैसा आएगा? 3 अप्रैल को आएगा। इट मीन्स डेट वाइज यदि समझाए तो मंडे को बेचे तो मेरे अकाउंट में पैसा कब आएगा? वेडनेसडे को आएगा। याद रखना। तो सेटलमेंट हमेशा होता है T+2। T का मतलब टाइम, याद रखना। सेटलमेंट साइकिल इन NSE इज T+5, T+3, T+2, T+1। इसका सही आंसर क्या होगा? T+2। कोई दिक्कत? चलिए अब सारे स्टूडेंट आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करो, बिना कॉपी में नोट किए हुए मत आना। और इस चैप्टर से फिनेंशियल मार्केट से आप लोग का 3 वीडियो जाएगा। 1 वीडियो तो हो गया, 2 वीडियो अभी हो जाएगा। चलिए सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर उतार लेना।